एशिया कप शुरू होने में रह गए हैं बस कुछ ही दिन और अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो मैंने यही सोचा कि एशिया कप इतिहास के हम 3 ऐसे धमाकेदार मैचेस उठा के देखें जो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के इतिहास में हम सबको याद है। हाय गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सिड। आज मैं बात करने वाला हूँ एशिया कप इतिहास के इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के 3 सबसे धमाकेदार मैच। तो सबसे पहला मैच मुझे जो याद आता है वो था इंडिया पाकिस्तान 2010 एशिया कप। ये मैच श्रीलंका के दम्बुल्ला स्टेडियम में खेला गया था और यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के ओपनर सलमान बट और बाद में कामरान अकमल ने अच्छी पारियां खेली और दोनों ने ही अर्धशतक जड़ा। इसके बाद पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 267 रन का एक अच्छा स्कोर बना लिया। फिर जब इंडिया की बैटिंग आई तो ओपनर गौतम गंभीर ने भी बहुत अच्छा खेला और 83 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली और इनके साथ साथ MS धोनी ने भी एक बहुत बढ़िया कप्तानी पारी खेली और 56 रन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेली, जिन्होंने इंडिया को एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप दी। जब तक ये दोनों बैटिंग कर रहे थे हमें लग रहा था कि इंडिया इस मैच में आराम से जीत हासिल कर लेगी, और थोड़ी ही देर बाद स्पिनर सईद अजमल और शाहिद अफरीदी ने क्विक विकेट्स चटकाए और इंडिया पाकिस्तान को मैच में बना के रखा। शाहिद अफरीदी और सईद अजमल के क्विक विकेट्स ने पाकिस्तान को बिल्कुल मैच में ला दिया और ये मैच बिल्कुल ही टक्कर का बना दिया। इसके बाद सिचुएशन ऐसी आई कि भारत को जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 7 रन और क्रीज पर थे सुरेश रैना और हरभजन सिंह। लास्ट ओवर डालने वाले थे मोहम्मद आमिर। ओवर की सेकंड बॉल पे सुरेश रैना रन आउट हो गए और इंडिया के पास अब कोई भी नॉन बैट्समैन नहीं बचा था। तो यहाँ पे एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो गई थी इंडिया के लिए कि 4 बॉल में 6 रन चाहिए थे, पर क्या इंडिया ये मैच जीत पाती? पर हुआ कुछ ऐसा ही कि मोहम्मद आमिर की तीसरी बॉल पे हरभजन सिंह ने एक बहुत ही लंबा छक्का लगाया और भारत को ये मैच जिता दिया। ये मैच बहुत ही टक्कर का था। कभी लग रहा था कि शायद पाकिस्तान विकेट्स लेकर ये मैच जीत सकती है और कभी लग रहा था जब गौतम गंभीर और धोनी बैटिंग कर रहे थे कि इंडिया ये मैच आराम से जीत जाएगी। पर एंड में जीती इंडिया और हरभजन सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट छक्का मार के ये मैच हमें जिताया। ये मैच मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि इस मैच में 2 बहुत बैंटर से हुए थे, गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच में और हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच में। ये सब हमको याद है जिन्होंने इस मैच में एक तड़का सा लगा दिया था और हमें ये मैच और राइवलरी देखना हमारे लिए और इंटरेस्टिंग हो गया था। तो इसीलिए ये मैच मुझे अभी तक याद है और मुझे लगता है कि आप सबको भी ये मैच काफ़ी अच्छे से याद होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे दूसरे पिक की, और ये वाला मैच खेला गया था 2014 एशिया कप में। इंडिया और पाकिस्तान भिड़े थे 2014 एशिया कप में शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। इंडिया के लिए रोहित शर्मा, अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा ने महत्वपूर्ण पारियां खेली और तीनों ने ही अर्धशतक जड़े थे। इसके बाद भारत कोई खास पार्टनरशिप्स बना नहीं पाया और भारत का स्कोर बस 245 रन तक ही रह गया 50 ओवर के बाद। तो हमने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग, टाइट बॉलिंग से इंडिया को इतना फ्रीली यहाँ पर स्कोर नहीं करने दिया था और पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल और मोहम्मद हफीज़, इन्होंने एक तरीके से इंडियन बैटिंग को फ्रीली रन नहीं बनाने दिया। वैसे 245 तो एक मुझे लगता है मिडलिंग स्कोर था और काफ़ी इस पे लड़ाई हो सकती थी, बट क्लियरली मुझे लगता है कि यहाँ पर 20-30 रन कम थे जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग उस टाइम थी। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान के ओपनर शर्जील खान और अहमद शहजाद ने उनको बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिया और पाकिस्तान का स्कोर 11 ओवर के बाद 71 रन हो गया था फॉर नो लॉस। इसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की और अमित मिश्रा और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी टाइट बॉलिंग से विकेट्स भी चटकाए और ऑपोजिशन को चोक भी किया, क्योंकि उन्होंने इतनी फ्रीली पाकिस्तान बैटिंग को रन नहीं बनाने। स्पिनर्स में खासकर अमित मिश्रा ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की। उन्होंने अपने 10 ओवर में 2 विकेट लिए और सिर्फ 28 रन दिए, जिसने पाकिस्तानी बैटिंग को बिल्कुल भी अच्छे से रन नहीं बनाने दिए और उनकी लेग स्पिन वेरिएशंस और गूगलीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो उनका इस मैच में इंडिया को बनाए रखने में बहुत बड़ा हाथ था। रविचंद्रन अश्विन ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उन्होंने भी 3 विकेट लिए और इतने कोई ज़्यादा रन अपने स्पेल में नहीं दिए। विकेट का टर्निंग और स्लो नेचर देखते हुए कप्तान विराट कोहली ने रविचंद्रन अश्विन को आखिरी ओवर दिए और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 10 रन और उनके पास थे 2 विकेट।
जब अश्विन ओवर की पहली बॉल करने आए, पहली बॉल उन्होंने बहुत ही अच्छी डाली और सईद अजमल को राउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए थे 5 गेंदों में 10 रन और उनके पास सिर्फ एक ही विकेट बची हुई थी। इसके बाद जब जुनैद खान बैटिंग करने आए, उन्होंने तेजी से दूसरी बॉल पे रन भागा और स्ट्राइक पे ले आए वो शाहिद अफरीदी को। अब पाकिस्तान को चाहिए थे 4 गेंदों में 9 रन और स्ट्राइक पर आ गए थे बूम बूम अफरीदी। तो ऐसा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जब अपनी तीसरी गेंद करने आए तो शाहिद अफरीदी ने ज़ोर से बल्ला घुमाया। हालांकि उनके बैट से बॉल मिडल हुई नहीं, बट उनमें जान इतनी थी कि वो छक्के के लिए चली। इससे हम इंडियन फैंस की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई कि बस एक ही विकेट पाकिस्तान के पास था और अब उनको चाहिए थे 3 गेंदों में 3 रन। तो सिर्फ एक शाहिद अफरीदी ही मुझे लगता है दोनों टीम्स के इंडिया की जीत के बीच में एक डिफरेंस थे। इसके बाद जब चौथी बॉल करने फिर से अश्विन आए, अफरीदी ने फिर बल्ला घुमाया और लगा शुरू में कि शायद अच्छे से टाइम नहीं हुआ है, पर निकला वो भी छक्का और पाकिस्तान ने आउट ऑफ नोवेयर ये मैच जीत लिया और सारे इंडियन फैंस के उम्मीदों पर पानी फिर गया जब पाकिस्तान ने 2008 के बाद अब 2014 में इंडिया को किसी एशिया कप मैच में हराया। ये मैच हम इंडियन फैंस के लिए इतना यादगार तो नहीं है क्योंकि इस एशिया कप में भी हम इतना आगे नहीं गए और हम पाकिस्तान से भी हार गए थे। तो ये मैच एक ऐसा है जो हम इंडियन फैंस शायद भुलाना चाहें और पाकिस्तान के फैंस हमेशा याद रखेंगे बूम बूम अफरीदी की है। यहाँ पर मेरा तीसरा पिक है, इनके बीच खेला गया 2012 का एशिया कप वाला मैच। ये मैच भी शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में खेला गया था और यहाँ पे पाकिस्तान के कप्तान मिसबा उल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद ने एक बहुत ही धुआंधार स्टार्ट दिया पाकिस्तान को और उन्होंने 224 रन की एक बहुत ही विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप खड़ी की। इसके बाद हमने देखा कि इंडियन बॉलर्स ने इस पार्टनरशिप के बाद बीच में थोड़ा सा कमबैक किया और हमें देखकर बिल्कुल लग रहा था कि पाकिस्तान 350 या 400 रन यहाँ पर बना सकती है। बट इंडिया की उस टाइम के बाद डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान 329 रन ही बना पाए। खैर 329 भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर था क्योंकि उस टाइम एनीथिंग अबव 300 और वो भी पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप के सामने चेस करना कोई बहुत आसान काम नहीं था। फिर यहाँ से जब इंडिया बैटिंग करने आई तो उनके ओपनर्स आए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी ओडीआई मैच था और इसमें हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली 52 रन की 48 बॉल्स में, जहाँ पे उन्होंने फ्रीली रन्स बनाए और विराट कोहली के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। तो हुआ था ऐसा कि जब इंडिया ने अपनी ओपनिंग शुरू की तो गौतम गंभीर पहली बॉल पे आउट हो गए थे और इंडिया एक परेशानी में यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद बैटिंग करने आए एक बहुत ही यंग विराट कोहली, जो उस टाइम महज शायद 23 या 24 साल के थे। यहाँ पर हमने देखा कि विराट कोहली ने अपने आप को जिस तरीके से पिच पे अप्लाई किया और मतलब उस टाइम वो जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खेल रहे थे और सचिन तेंदुलकर के साथ भी उन्होंने जिस तरीके से बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की, हमें बिल्कुल देखने को मिला कि इंडिया का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही सेफ हैंड्स में है क्योंकि विराट कोहली ने इतनी बढ़िया बैटिंग की कि हम सारे फैंस देखते ही रहे। और उस दिन तो उनको देखकर बिल्कुल ऐसा लग ही रहा था कि वो सोच कर आए थे कि ये मैच मैं अकेले ही ख़त्म करूँगा और अकेले ही इंडिया को जिताऊँगा। और हुआ भी ऐसा ही कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 183 रन की एक बहुत ही विशाल पारी खेली और वो नॉट आउट भी रहे और उन्होंने 330 रन का टारगेट इंडिया को चेज़ करवा दिया और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी 183 रन की इनिंग्स की वजह से। और बाद में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने भी उनको अच्छा सपोर्ट दिया क्योंकि दोनों ने भी अर्धशतक जड़े थे। बट ये मैच क्लियरली विराट कोहली के नाम था और अगर हम ये मैच जीते तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। ये जीत उस एशिया कप के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम थी क्योंकि इससे पिछला मैच इंडिया बांग्लादेश से हार चुकी थी। तो ये मैच इंडिया को अगर एशिया कप में जीवित रहना था तो उनके लिए जीतना मस्ट विन था। तो विराट कोहली ने उस दिन जिस तरीके से खेला, उन्होंने इंडिया को बिल्कुल इस टूर्नामेंट में जीवित रखा। हालांकि इंडिया फाइनल तक नहीं जा पाई इस टूर्नामेंट में, बट फिर भी एक इंडिया के लिए एक अच्छी जीत थी। तो ये थे मेरे 3 पिक्स जो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप इतिहास में सबसे बढ़िया और सबसे धमाकेदार मैचेस थे। आपके क्या पिक्स हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर
and subscribe to my channel and keep watching The Cricket Show with Sid.